हम आज के डिस्कशन में तीन चीजों पे हमारा मेजर फोकस रहेगा। पहले तो 2023 के पेपर के अंदर जो है हमारे पास जो ऐसे आया था, इसकी एक आउटलाइन है ये ऐसे की। ये जो है वो मैंने बनाई है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। तो इस पे कुछ काम है वो मैंने किया है, इंट्रोडक्शन है, इसके मेन हेडिंग्स हैं, और इसका पहला इंट्रोडक्शन वाला जो पैसेज है वो भी मैंने लिखा है। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। अब आप इसका कंक्लूजन देंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सारी की सारी चीजें जो हैं वो उनको देखेंगे। एक्टिविटी में पहले सेक्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस स्टेप तक आते कैसे हैं, ये क्यों हम कैसे हमने लिखा। ये 2023 के पेपर के अंदर ऐसे आया हुआ था 6-7 नंबर पे। ऑनलाइन लर्निंग इज वाइबल एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। तो इसके साथ जो है वो हम चले जाएंगे, एक बुक के कुछ चैप्टर से मदद लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें से हम ये सीखेंगे कि जब हम मैंने इंट्रोडक्शन लिखा तो एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन किस तरह से होता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ये बुक ऑलरेडी आपकी ड्राइव में मौजूद है, और आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है इन तमाम चीज़ों पे जो है वो हम बात करें। और एंड पे हम जो है वो ग्रीक की वोकैबुलरी के जो है वो 15 नए वर्ड जो है वो उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। प्लस हम जो है वो एक टेस्ट में से आपने गुजरना है, छोटे से आपका क्विज है, और आपके पास जो है वो कुछ वर्ड्स थे हमारे पास। तो उनको कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं, आई एम श्योर कि आपने उन्हें तैयार किया हुआ है। सो विदाउट डिलेइंग हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इन तमाम स्टेप्स पे पहुंचने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को कि ये है क्या क्या, किस तरह से करनी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हमारा लेवल जो है वो बढ़ते बढ़ते टॉप पे चला जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों को जो है वो सम अप करने की कोशिश करें। तो रीडिंग करते हैं, और रीडिंग करके हम जो है वो देखते हैं कि हम समझ क्या पाते हैं। हमारे पास पहली जो हेडिंग है, वाई डू यू राइट, जो है वो यहाँ से हम पढ़ते हैं। जी मानूर प्लीज। Yes, sir. Sir, कहाँ से? Okay, sorry. Why do you write? Each time you write for a reason. For even the shortest casual message, you have a purpose that prompts you to communicate in text. थैंक यू सो मच। Question. देखिए हमारे पास जो भी, भले हम सीएसएस में लिख रहे हैं, पीएमएस में लिख रहे हैं, हम कहीं पे भी लिख रहे हैं, एक पर्पस है हमारा जो है वो पर्पस जब तक हमारा पूरा नहीं होता, हमें जब तक ये समझने की जरूरत है। जब हम कलम उठाते हैं तो हम फील कर रहे होते हैं कि यार ये सीएसएस के पेपर में मुझे ऐसे लिखना नहीं आता। बड़े बड़े लोग जो हैं वो जब ऐसे को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा। आपको वो कहता है कि लिखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, और वो है आपके पास एक रीजन होती है। और रीजन वो क्या है कि आप कोई मैसेज जब टाइप करते हो तो फिर भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है। बट हम ये सारी की सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और किस तरह से आप एट द एंड ऑफ द डिस्कशन इस काबिल हो सकेंगे कि चीजों को बना सकेंगे। अपनी अटेंशन पूरी जो है वो इसको दीजिएगा। एक्टिविटी 1 में जो मोबाइल का टेक्स्ट है वो पढ़िएगा, अगर आप पढ़ सकें मानो। For you, what are you doing? Okay. What are you doing? Want to meet at 4. ओके। अच्छा जी, ये एक टेक्स्ट है, आप सबने पढ़ा। फॉर यू व्हाट आर यू डूइंग, वांट टू मीट एट 4। अब मुझे ये बताइएगा, इस सवाल का जवाब लिखिएगा कि राइटर का पर्पस क्या है। जिसने ये मैसेज लिखा, किसी के लिए उसने मैसेज लिखा, व्हाट इज द राइटर्स पर्पस है, उसने ये क्या मैसेज लिखा, वो क्या करना चाहता है। जी, सभी जो है वो इसके आंसर जो है वो टाइप करेंगे। मानूर का जो कि माइक ओपन है, तो वो चाहे तो वो बोल भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर्स पर्पस हियर, वांट टू मीट एट 4। हम्म। ओके। नईम ने देखा कि इसके अंदर नईम को एक ही पर्पस नजर आया, और वो पर्पस ये था कि वो मिलना चाह रहा है, और एट 4 PM पे। वेलकम हुसैन, आई अप्रिशिएट कि आपने ज्वाइन किया। वेलकम सलमान। ऐसे के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ढंग से चीजें अटेंड कीजिएगा। नईम ने जी पहले क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दिया है कि व्हाट इज द राइटर्स पर्पस है, कि वो मिलना चाहता है। ये एक मैसेज है, किसी ने किसी को लिखा। फॉर यू व्हाट आर यू डूइंग, वांट टू मीट एट 4। वो पूछ रहा है कि इसमें राइटर का पर्पस क्या है। तो जी ये बताना है आप सबने कि राइटर ने ये जो मैसेज लिखा है, जब आप सीएसएस पीएमएस के अंदर कोई लाइन लिखते हैं,
तो आपके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप हवा में लिखते हैं। तो इसका पर्पस क्या है जी? कि सिर्फ नईम जो है वो, नईम है, उनका जो है वो पर्पस हमें सिर्फ पता चला है और आप मीटअप है जी। ग्रेट हो गया जी, एक्सीलेंट आंसर जो है वो मीटअप उनका जो है वो पर्पस था। अच्छा जी, कुड ही और शी हैव मोर देन वन पर्पसेस? क्या मैसेज पर क्या आपको एक ही पर्पस नजर आ रहा है, ये दो पर्पसेस हैं या इससे ज्यादा नजर आ रहे हैं? जी माधुर, क्या नजर आ रहा है आपको, वैसे क्या लगता है? सर टू पर्पसेस हैं राइट नो व्हाट दे आर डूइंग, उस वक्त क्या कर रहा है और फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि अब फोर पे हम मिल सकते हैं, यानी मीटिंग भी है बट पहले वो पूछ रहा है कि अभी क्या कर रहे हो। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी ऐसी लाइन है जो कि राइटर का पर्पस बता रहा है? सेकंड ग्रेट लाइन। सलमान। ओके, राइटर का जो पर्पस है वो बता रही है, मानूर को लगता है सेकंड लाइन, बाकियों को क्या लगता है? जैनब को भी यही लगता है, सेकंड लाइन में इनको भी लगता है। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी देखिए, अ, जब हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग जब लिखते हैं, मानूर आपके पीछे वो आई थिंक मस्जिद से आवाज है, मैं माइक आपका बंद कर रहा हूँ। और हम जो हैं कोशिश करते हैं कि किसी और से मीनवाइल भी रिक्वेस्ट कर सकें, जिसके अनुसार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इसको जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी लोग जो हैं वो राइटिंग की तरफ आते हैं, तो आपने एक चीज हमेशा ये याद रखनी है कि सीएसएस में आप एक ऐसे लिख रहे हो तो उस ऐसे का कोई ना कोई पर्पस होगा। अब वो जो अब आप पर्पस की बात कर रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको एक टॉपिक के मुतालिक जो है वो कुछ भी लाइनें अचानक से जहन में आई, मडल्ड अप जो है वो थिंकिंग हुई और उसने आपने लिख दिया। ये मैसेज जिसने लिखा, इट मीन्स कि ये कोई पर्पस था। अगर वो यहाँ पे ये लिख देता, हाय व्हाट आर यू डूइंग, द वेदर इज वेरी फाइन टुडे, ठीक है, तो क्या फिर भी इस मैसेज का कोई पर्पस था? हाय व्हाट आर यू डूइंग, द वेदर इज फाइन टुडे, क्या इसका भी कोई पर्पस है? व्हाट डू यू फील? इसका भी क्या कोई पर्पस है? ओके, हमें लगता है कि इसका पर्पस ये है कि वो सिर्फ वेदर के बारे में बताना चाह रहा है, लेकिन वो एक ऐसा पर्पस नहीं है कि जिसके लिए उसको टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़े। मुमकिन है कि वो पर्सन जो है वो भी ऑलरेडी जानता है। एक और चीज जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो आपको समझ में आई, हम एक और चीज जो है वो ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इस दफा हमारे पास एक ईमेल होगी, हम इस ईमेल को देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या पर्पस है। ये एक ईमेल है, इस ईमेल का कंटेंट जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ईमेल लिखने वाला जो है वो तामिरा सवैन है। इसने प्रोफेसर टाइलर के लिए एक ईमेल जो है वो टाइप की है। इंस्टा अगर आप पढ़ सकें। Hello, Marion. I have missed two classes, so I am missing two assignments. One was the writing sample and the sources chapter 1 group assignment. I need to be put into a group as well. I wanted to know if I was still able to do the writing assignment. Thank you so much for your time. I will make sure I am in class on time. Tamira? तैमिरा, तैमिरा उसने अपने लिखा। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपके करीब ये टेक्स्ट आ जाए। आई एम श्योर कि अब ये काफी क्लियर हो जाएगा। एक दफा इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। Hello, Marion. I have missed two classes, so I'm missing two assignments. One was the writing sample and the research sources chapter one group assignment. तो मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि आपने इसको पढ़ लिया। अब ये पहली क्वेश्चन ये है कि इसमें राइटर का पर्पस क्या है? इसमें ये जो इसने लिखा, इसके अंदर भी क्या कोई मकसद है? राइटर का कोई मकसद है? आस्किंग फॉर असाइनमेंट्स, यानी कि पर्पस है, महानूर ने लिखा। बाकियों को क्या लगता है? नहीं को लगता है आस्किंग। अच्छा, अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तो मेरे पास और कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं देख सकूं आप के फ्लॉज कहाँ पे है। अगर आप ये छोटे छोटे से टेक्स्ट का एनालिसिस नहीं कर सकते, अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा ना कि यहाँ पे पर्पस कहाँ पे है, क्या है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको बड़े बड़े ऐसे की तरफ लेके जाएंगी। करने को तो मैं आपको ये भी शुरू कर सकता था कि मैं जो है वो यहाँ से शुरू कर लेता कि अच्छा जी, ये CSS 2023 के पेपर की आउटलाइन है, तो चलिए आज पहले इस पर बात करते हैं। ये आउटलाइन है, ये देखिए मैंने बनाई है, कितनी जबरदस्त आउटलाइन है इसकी, ये मेन हेडिंग्स हैं, इसके ये पॉइंट्स हैं।
उसके बाद मैंने इसका ये इंट्रोडक्शन लिखा है, तो अगर इस तरह का ऐसे आए तो ये वाले इंट्रोडक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेना और इसी को कंक्लूजन बना लेना, तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। CSS PMS में if anybody is providing you the written essays, believe me, he is just destroying your future. मुमकिन ही नहीं है कि आप इसमें जो है वो आगे बढ़ सको। So you will have to contribute, you will have to write the answers of all these basic questions। अभी बड़े आसान आसान सी ये चीजें लग रही हैं, लेकिन अगर हम इन आसान को नहीं समझ सकेंगे ना, we will not be able to comprehend the rest of the details। Asking for research resources। अच्छा जी, क्या इसमें जो पर्पस है वो इम्पोर्टेंट है बाकी उसके टेक्स्ट से? उसने जो है वो कहा मिसिंग टू असाइनमेंट्स जो हैं। अब सवाल आपसे वो ये पूछ रहा है कि जो पर्पसेस हैं आपके, वो पर्पस इम्पोर्टेंट है उसके बाकी टेक्स्ट से? क्या उसने इस टेक्स्ट से अपने मकसद को क्लैरिफाई कर दिया? क्या उसने बता दिया आसानी से? क्या आपको लगता है कि उसने अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है वो बता दिया? क्या उसको आपको लगता है कि उसने सारी की सारी चीजें जो है वो बता दी? एक वेल स्ट्रक्चर्ड ये ईमेल है, आपको ये लगता है? वेल, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल है या नहीं है, इसका हम जो है वो फैसला कर सकते हैं। जी ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आई हैव मिस टू क्लासेस सो आई एम मिसिंग टू असाइनमेंट्स। ठीक है, वन वाज द राइटिंग सैंपल एंड द रिसर्च। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि इज इट अ फॉर्मल वे? ईमेल एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीकेकार होता है या इनफॉर्मल है? जब हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो हमने जो है वो ईमेल एक फॉर्मल कम्युनिकेशन से करते हैं या हम इनफॉर्मल बातें करते हैं उसमें? कभी आपने अपने दोस्तों को जो है वो ईमेल लिखी है इनफॉर्मली, उससे पूछा हो कि उसका क्या हाल है? तो ये ईमेल जो है वो फॉर्मली लिखी हुई है, ये इनफॉर्मली है? ये एंड पे आप जो तामीरा देख रहे हैं इसके अंदर जो है हेलो मोरियन आई हैव मिस टू क्लासेस, एक इनफॉर्मल वे है। क्या इस तरह से अगर CSS या PMS के ऐसे में हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, आपको लगता है कि वो हमें कोई मार्क्स अवार्ड करने जा रहे हैं? इस तरह की अगर हम चीजें जो है वो वहां पे करते हैं? नो, अ बिग नो। ग्रेट। अच्छा ये मुझे बताइएगा, अब आप जो हैं वो हैं तामिरा के इंस्ट्रक्टर हैं, एक एक्टिविटी के अंदर खुद को फील कीजिएगा कि तामिरा ने जो लिखा है, आप हैं जी सब के सब जो है वो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इंस्रा साहिबा आप भी हैं, तो आप सब जो है वो प्रोफेसर हैं। अब आपने क्या करना है, उस चौथे क्वेश्चन का आंसर देना, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस मैसेज इफ यू आर तामिराज इंस्ट्रक्टर? लेट्स सी, इतने जीनियस लोग हैं, 11-12 हैं, किसका जवाब जो है वो सबसे अच्छा होता है? सिर्फ 2 लाइनें 3 लाइनें इंग्लिश में लिखनी है। आप जो है वो आप हैं, प्रोफेसर हैं, आपको उसने लिखा, फर्ज कर लीजिए हेलो आमिना, हेलो महनूर, हेलो हादिया, हेलो नईम, हेलो हुसनैन, हेलो सलमान, हेलो जैनब, हेलो आई हैव, हेलो इंशरा, आई हैव मिस टू क्लासेस सो आई एम मिसिंग टू असाइनमेंट्स। सो अब आपने इसका आंसर देना है, आप कैसे देंगे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम 120 सेकेंड्स के लिए जो है वो वेट करेंगे, 120 सेकेंड्स, और हम आंसर लिखेंगे। ना आंसर भेजना जुर्म है, गलत भेजना बहुत अच्छा काम है, सही भेजना बस अच्छा है। मतलब जो बहुत अच्छी एक्टिविटी करेगा दैट्स फाइन, लेकिन गलत भेजना बहुत अच्छा है कि वो उसने ट्राई किया। जो बिल्कुल नहीं लिखेगा वो एक ऐसा कबीरा गुनाह कर रहा है कि जिसकी माफी नहीं है CSS के पेपर में। ठीक है, आपके नाम ये एक खत आया है, इसका एक जवाब लिखना है और वो जवाब आपने लाजमी लिखना है। जी, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने इसका आंसर जो है वो लिखना है। एक्टिविटी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। आपको समझ में आ गई है इंस्टा? Yes, sir. ओके।
एक्टिविटी ये है कि तामिरा के नाम आपने जो है वो जवाब लिखना है। ये तामिरा है, ये तामिरा है। तामिरा ने जो है वो आपसे ये रिक्वेस्ट की हुई है, और रिक्वेस्ट जो है वो आपने उसको ये आंसर देना है इस एक्टिविटी का। यहाँ पे फर्ज करें ये मैरियन की जगह आपका नाम लिखा हुआ है, जैसे हेलो हादिया, आई हैव मिस 2 क्लासेस, सो आई एम मिसिंग 2 असाइनमेंट। आप इनकी प्रोफेसर हैं, आपने जो है वो बताना है। तो हुसैन कहते हैं कि नेवर मिस द क्लास। आप उसे ये एक लाइन में जवाब दे देंगे कि आप अपनी क्लास मिस ना करें। ठीक है। हादिया कहती हैं हेलो, तामिला शायद अब लिखना चाह रहे थे मेक श्योर यू अटेंडेंस नेक्स्ट टाइम। ग्रेट जी। हादिया कहते हैं कि वो एक लाइन में हमें तनबीह करेंगे। जैनब लिखती हैं ग्रीटिंग्स, आई होप यू विल बी पंक्चुअल नेक्स्ट टाइम। ओके। अच्छा, आप सब ने हम वेट करते हैं, एक चीज नोट करनी है जो उन्होंने लिखी है। वेल जी, बड़े अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। डॉक्टर सलमान साहब हैं जी, डियर स्टूडेंट, I have given the research article to the coordinator of your class. Please contact him for further assistance and work up on your assignment. Okay. Naeem लिखते हैं, hey Tamira, hopefully you are doing well. I am sending you the details regarding your assignments, but be careful next time and attend your classes regularly. Take care. इमरान लिखते हैं, हेलो तामिरा, यू नीड टू वर्क हार्ड इन कंप्लीट ऑल मिसिंग असाइनमेंट्स। वेल जी। अच्छा, ये ना अभी तक हम थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं ताकि मजीद आंसर्स आ जाएं। अगर कोई लिख रहा है तो आमना सहरिश हैं, मानूर हैं जो लिख रहे हैं। फिर मैं ना आपको बताऊंगा कि बल्कि हम सब ना मिलके डिसाइड करेंगे कि इसमें ना सबसे अच्छा आंसर जो है वो कौन से वाला है और क्यों है अच्छा आंसर जो है वो। और सीएसएस के पेपर में किन चीजों को आपको जो है वो करना है। मानूर ने लिखा जी, हे तामिरा, make sure you can still write the assignments, but I'm sending you all the details, but be careful for next time. Great हो गया जी, great हो गया। ओके जी। अच्छा जी, हमारे पास अब इसमें ना पर्पस ढूंढिएगा। उसने क्या लिखा, आई हैव मिस्ड 2 क्लासेस। अब जरा ना चीजों को देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मिस क्लासेस, इसका मतलब है जब उसने क्लासेस मिस की तो इसके साथ क्या हुआ, असाइनमेंट जो है वो उसकी मिस हो गई। उसके बाद वो असाइनमेंट्स बता रहा है आई नीड टू, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट पहले ये है कि एक ग्रुप के अंदर जो है वो पुट किया जाए, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो राइटिंग असाइनमेंट है क्या अभी भी वो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। और इसके बाद एक चीज उसने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि मैं जी आई विल मेक श्योर कि आई एम इन द क्लास नेक्स्ट टाइम। तो क्या हम इस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि पहली चीज जिस पे हमें एड्रेस करना है इसमें टेक्स्ट में वो ये था कि उसने जो 2 क्लासेस मिस की हैं उसको एक चीज पहला जो है वो हम ये पर्पस इसमें क्लियर करें कि वो क्लासेस जो हैं वो मिस नहीं करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में उसने कहा कि ऑन टाइम वो होगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं क्लासेस मिस करनी छोड़ दूंगा। आपने पॉइंट देखा है। उसके बाद जो है उसने वो ग्रुप के अंदर जो है वो अपने आप को पुट करने के लिए कहा है। तो जी जो आंसर हैं डॉक्टर सलमान ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। नईम का जो आंसर है वो बहुत करीब है सही आंसर के। होपफुली यू आर डूइंग वेल। एक फॉर्मल तरीके का, आई एम सेंडिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स, बट बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। तो नईम ने जो है वो उन टाइमिंग पे बात नहीं की, उन्होंने बात की है जी आप जो है वो रेगुलरली अटेंड करें, यानी कि ये जो चीजें थी। तो नईम जो है वो समझ चुके हैं पर्पस जो है वो। सीएसएस पीएमएस के पेपर में भी आपको एक पर्पस को हिट करना होता है। अब जरा इन तमाम चीजों से रिलेट करो ये वाली चीज जो है वो जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अब इस टॉपिक को जरा इंस्टा पढ़िएगा एक दफा, ये जो अभी आपके सामने है। Online learning is a viable and effective alternative to traditional classroom instruction. वेल जी, अब मुझे Introduction. इसके अंदर से जरा बताइएगा कि इसमें कौन सी चीजें जो है वो मांगी हुई हैं उसने, कौन सी चीजें इस टॉपिक के अंदर पूछी हुई हैं। जिस तरह से उस सारे के सारे खत में हमने देखा ना कि उसने क्या मांगा हुआ था। अब ये सीएसएस के ऐसे का टॉपिक है, इसमें जरा मुझे बताइएगा कि क्या चीजें उससे मांगी हुई हैं, क्या चीजें मांगी हुई हैं। एक दो वर्ड ही है जो सारे का सारा जो है वो डिसाइड कर रहा है ना, तो वो आपने ढूंढना है वो क्या है। जैनब को लगता है ऑनलाइन लर्निंग है, इंस्टा को लगता है ऑनलाइन लर्निंग है। ग्रेट, क्या ही अच्छा होता। सीएसएस वाले जो हैं वो इतनी आसान आसान चीजें पूछ लेते। तो सलमान साहब को लगता है इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके।
ओके, ऑनलाइन लर्निंग बेटर देन ट्रेडिशनल, ऑनलाइन लर्निंग इम्पोर्टेंस जो है वो, ठीक है। अच्छा जी, अब इस टॉपिक में से वो दो वर्ड जो हैं वो आइडेंटिफाई आपने करने हैं, दो से तीन, जो आपको लगता है इस पूरे के पूरे टॉपिक का क्रक्स है, जो आपको लगता है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स में से उसने ये वाली चीज जो है वो पूछी हुई है। तो टॉपिक में से वो कोई से दो वर्ड जो हैं वो ढूंढिए, वो कौन से हैं। इफेक्टिव, वाइबल लिखा जी इन्होंने, ठीक है। आमना सैरिस ने लिखा, ऑल्टरनेट लिखा, ग्रेट हो गया। ऑनलाइन लर्निंग इफेक्टिवनेस और नॉट लिखा हादिया ने, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, अब जो है जिन लोगों ने ये लिखा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इनफैक्ट सारे के सारे ऐसे में यही वो चीज उसने पूछी है कि वायबल है, एक चीज उसने ये बताया कि ये है, और दूसरे उसने कहा कि अल्टरनेटिव है। बाकी वो किसी भी चीज के ऊपर जो है वो ढंग से अभी वो बातें नहीं पूछ रहा। दो चीजें, मेरिट्स, ट्रेडिशनल क्लासरूम, फ्री मेरिट्स है वो। नईम साहब उसने पूछा है वायबल है और इफेक्टिव है। अब ये है, अब हमें जो है सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें समझनी है मेन हेडिंग्स को। देखिएगा, पहले नंबर पे थी हमारे पास इंट्रोडक्शन। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इंट्रोडक्शन में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, या तो अगर इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देना चाहते हो, इंट्रोडक्शन को यहाँ से आप डिलीट कर दोगे, डायरेक्टली यहाँ पे आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट पुट कर सकते हो, जो कि हमारे पास ये दो हमारी रेफरेंस बुक हैं, इनमें से देखा जा सकता है। एक ऐसे राइटिंग्स जो हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो है ऐसे राइटिंग स्किल्स जो हैं वो जॉन लैंगन की बुक है, इसको देखा जा सकता है। एकेडमिक राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे जो है वो इसको देखा जाता है, डॉट थ्री की जो किताब है। अब दूसरे नंबर पे देखिएगा, अब मुझे यहां से पता चला कि वो इस हक में है, ऑनलाइन लर्निंग इज अ वायबल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। आपको क्या समझ में आता है कि वो ऑनलाइन लर्निंग के हक में है या खिलाफ है, ये जो बातें उसने यूज की, वायबल एंड इफेक्टिव लर्निंग ऑल्टरनेटिव। सो उसने जब वायबल की बात की तो फिर मैंने यहाँ पे ले आया, ये कन्वीनियंस पे मुझे बात करनी है, क्योंकि मेरा एग्जामिनर चाहता है कि मैं इस पे बात करूं, ठीक है। मेरे एग्जामिनर ने मुझे ये टाइटल ने सारी की सारी चीजें जो है वो गाइड की हैं, ये मैंने किस किस तरह से बनाई हैं, मैं ये सारी की सारी जो है वो आपके साथ स्टोरी इन स्टोरी जो है वो बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन तो डेफिनेटली जो है वो होगा ही होगा, और ये, अब मुझे जो है वो मेरे टाइटल ने बताया कि ऑनलाइन लर्निंग इज वायबल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। अब इसको जो है वो आपने देख लिया। अब वायबिलिटी जो है वो उस पे कन्वीनियंस आ गई, ठीक है, वायबल और कन्वीनियंस। और तीसरे नंबर पे मेन हेडिंग जी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। मुझे एक चीज गाइड कीजिएगा और जरा क्रिटिकली इस चीज को इवेल्युएट कीजिएगा, क्या मेन हेडिंग जो है उसके अंदर और जो टाइटल है इनके अंदर कोई रेलिवेंसी आपको नजर आ रही है। जो मैंने ये मेन हेडिंग यहाँ पे पुट की है और जो टाइटल है, क्या ये एक दूसरे से कोई रेलिवेंट है, क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, कि पहले नंबर पे जो है वो इंट्रोडक्शन तो मुझे देना ही था, वाइबल पूछा था वो मैंने दूसरे पे दिया, इफेक्टिवनेस था वो मैंने तीसरे पे दिया। तो आपको एक सिमेट्री नजर आ रही है, एक तरतीब नजर आ रही है। तो इसको जो है वो हमें देखना है। आगे चलते हैं जी, फिर मैंने जो है वो दिया कंपैरिजन बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्या इसके अंदर पॉइंट नंबर 4 हमारा भी हमारे टाइटल से रिलेटेड है? यस, नो, रिलेटेड है। सो ये हमें एक स्टेप देखो, वाइबल, वाइबिलिटी, वाइबिलिटी पे बात कर लो या कन्वीनियंस पे, इफेक्टिवनेस इसके ऊपर बात कर लो, अभी हम सब हेडिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। अभी हम जब कंपैरिजन की बात करेंगे, यही तो उसने बताया है मुझे, ये ऑल्टरनेटिव ने। अब देखो जरा एक चीजें जो है वो कितनी आसान हो गई, कि वाइबल जो था पहला पॉइंट था, दूसरे मेन हेडिंग इधर से ली, तीसरी मैंने अल्टरनेटिव ले ली, तो ये चीजें तो मैंने सारी की सारी टाइटल से उठाई, और वो टाइटल के मुताबिक ही तो चाहते हैं मुझसे चले, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक मेरे पास आ गया ट्रेडिशनल,
एक मेरे पास आ गया जो है वो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो उसने बताया ऑनलाइन लर्निंग है। ऑनलाइन का मीन जो है वो ऑब्वियसली मॉडर्न है, ट्रेडिशनल तो नाम ही जाहिर कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो इट मीन्स कि मुझे जो है वो अब इन दोनों का कंपैरिजन भी करना होगा, मुझे इन दोनों के बारे में बताना भी पड़ेगा। कि इसके ऊपर क्रिटिक क्या चल रही है और फिर कंक्लूजन देना है। यहाँ तक आपने क्या ये बात मैं अज्यूम कर लूं अभी जो है, अभी हम राइटिंग पैराग्राफ्स और बाकी चीजें भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या ये समझ लूं कि आपको पता चल गया कि हमारे जो मेन हेडिंग्स हैं वो हमारे पास ऐसे के टाइटल में से ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हमने जो है वो कोई मेन हेडिंग उठाई और यहाँ पे मैं कोई और चीज लिख दूं, टाइटल से हट के लिख दूं, तो क्या मुमकिन है कि वो हमें कोई स्कोर देगा? नॉट एट ऑल, वो कोई स्कोर नहीं देगा। ठीक है जी। अब आगे देखिएगा इंट्रोडक्शन जो है वो, अब मेरे पास जो है यहाँ पे ये लाइन आ जाती है जी इंट्रोडक्शन में, पहले वाले हमारे पास है जी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अब मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मेरी पहली लाइन है ये मेरे टाइटल से मिलती है? क्या इसमें मैं अपने टाइटल को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ? सो ब्रीफ ओवरव्यू। अब मैंने जो है, जो मेरे एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, मेरे एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है जो इवायबल है और इफेक्टिव है। मैं चाहूं तो इससे मैं निगेट कर सकता हूं, चाहूं तो मैं इसके हक में बात कर सकता हूं, आर्ग्यूमेंटेटिव। ऐसे 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 मजामीन जिसमें आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, तो चाहे तो आप उसके हक में बात कर लो, चाहे उसके खिलाफ बात कर लो, उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, दलाइल के साथ कोई बात साबित करनी है। अब देखो, समझ लो ये ऐसे नहीं है, ये एक जो है वो बंदा है जो किसी से कत्ल हो गया। अब आप जो है वो वकील हैं, वो जो है एक वकील ने ये मौकफ अपनाया कि जनाब ये बंदा जो है वो कत्ल हो गया। अब अगर आप भी ये कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा तो वाकई जो है वो कत्ल हो गया है, तो अब आपको साबित करना पड़ेगा कि ये कैसे कत्ल हुआ। और आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू सारे का सारा बताना है, एंड पे उसको जस्टिफाई कर दिया, तो इट मीन्स कि आपने उसको साबित कर दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव में हमें एक साइड लेनी पड़ती है और उस साइड को जो है वो हमें साबित करना पड़ता है। ये हमारे पास होता है जी आर्ग्यूमेंटेटिव। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव के बारे में यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, तो अब दूसरा देखिएगा, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्या ये वही बात है जो हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी हो रही है? उसी बात को रिपीट किया गया है टाइटल के अंदर से जो है वो लेके, देख रहे हो सारी की सारी चीजें हम जो है वो रोटेट भी कर रहे हैं और रिलेट भी कर रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरह से मेन हेडिंग मैंने बताया था हमने कैसे निकालनी है, कि पहले मैंने मेन हेडिंग्स निकाली उसके बाद सब हेडिंग जो है वो, कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केड्यूल, नो जियोग्राफिकल बैरियर्स, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, डेफिनेटली ये जो सारे के सारे तीन के तीन मेन पॉइंट्स हैं। अब मुझे बताइएगा ये जो हमारे पास वर्ड है वाइबल जो है, क्या ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने लिख दिया ऑनलाइन लर्निंग? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूं, ऑनलाइन लर्निंग, ये कन्वीनियंस मैंने लिखा है ऑनलाइन लर्निंग एंड एंड पाकिस्तान, क्या ये एक यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट पॉइंट होगा या इरेलीवेंट पॉइंट होगा? यहाँ पे एक मैं पॉइंट कर दूं एट ऑनलाइन लर्निंग एंड पाकिस्तान, ठीक है, हमारे पास इरेलीवेंट है। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केड्यूल है, नो जियोग्राफिकल बैरियर है। अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग नीड ऑफ द आवर, रेलिवेंट होगा इरेलीवेंट होगा? या सिर्फ नीड ऑफ द आवर लिख दूं, रेलिवेंट है इरेलीवेंट है? नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर, जिसे आप आवर भी कहते हो ना, HOUR, ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्टली ये हमारे पास एक रेलिवेंट पॉइंट होगा। सो पार्टिसिपेंट्स, ये मैंने इस तरह से किया। अब हम आगे चलते हैं इफेक्टिवनेस। अब ये वर्ड इफेक्टिवनेस को मैंने क्या किया, कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, इंक्रीज स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। क्योंकि एक चीज जो है वो आपको पता है, ऑनलाइन लर्निंग में हमारे पास जो है जो चीजें आसान हो जाती हैं, वो AV एड्स का इस्तेमाल जो है वो आसान हो जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स का ना, एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने लिखी। अब इसके बाद कंपैरिजन था,
के कंपैरिजन में देखिए ना, लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन जो है, वो एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किया, लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म भी कर दिया कि बाद में अगर आप में से कोई क्रिटिसिज्म की तरफ जाना चाहे तो वो भी देख सकता है। अब ये जो है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम आप एक दफा ये पढ़ लीजिएगा, इस पे आपने तनकीद करनी है, ये बताना है कि जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है क्या ये कोई सही लिखा हुआ इंट्रोडक्शन है, ये इसको चेंज किया जाना चाहिए। हम इसको जो है वो मिलजुल के पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे इंट्रोडक्शन में होना क्या चाहिए, जिसे हम एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कहते हैं। सो जी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, जरा इंट्रा पढ़िएगा। A strong introduction introduces the topic clearly, gives several sentences of information about the topic, states the thesis, the main idea of the essay. Any of the following will make an introduction weak. It doesn't give थैंक यू enough सो मच, information. थैंक यू सो मच। वो बस बैकग्राउंड पे आई थिंक हमारे भी छोटे भाई जो हैं वो देवर ट्राइंग के शैतान नाराज ना हो जाए, तो जितनी भी चीजें थी देवर कंटिन्यूअसली ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। ओके, सो दिस स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन पे हमने सिर्फ जो है वो चीजें डिस्कस करनी है। इस स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन टॉपिक पे ढंग से बात करेगा, यानी कि आप जब अभी इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, क्योंकि आप सब जो है वो प्रोफेसर हैं, आपको पता है ना, टैमिरा ने आपको ईमेल भी लिखी है प्रोफेसर के नाम आपके, तो अब आपने मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ चेक करना है, क्या वो टॉपिक को क्लियरली इंट्रोड्यूस करवाता है। ये एक हेडिंग है आपके पास जिस पे आप चेक करोगे। दूसरे नंबर पे गिव्स सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, कि क्या वो आपको टॉपिक के बारे में कई किस्म के सेंटेंसेस देता है। स्टेट्स द थीसिस स्टेटमेंट या मेन आइडिया ऑफ द एसे। अब ये मुझे बताएं कि क्या आपको क्लियर हो गया। आपने तीन चीजें अभी चेक करनी है और अपने इंट्रोडक्शन में तीन चीजें पुट करनी है। पहले कि जो आपका टॉपिक है उसको आपने बड़ी क्लियरली इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम जो है वो पहली जो है वो शर्त देखते हैं कि क्या टॉपिक जो है वो क्लियरली इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए मिस इंशा जो है वो पढ़ते हैं। मिस इंशा प्लीज इसको एक रीडिंग दीजिएगा। The advent of technology and the internet has brought about a significant shift in the way we learn and acquire knowledge. Online learning, which is an innovative approach to education, has become increasingly popular in recent times due to its convenience, flexibility, and accessibility. With the rise of COVID-19 pandemic, online learning has become an indispensable tool for education as schools and universities worldwide shifted to virtual learning environments. This essay aims to explore the benefits of online learning over traditional classroom instruction with a particular focus on how online learning can be more effective in preparing individuals for highly important exams. थैंक यू सो मच। सो जी पहला पॉइंट जो आपने देखना था कि क्या ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है। सो आपने इसको जो है वो देखना है कि टॉपिक हमारे पास था ऑनलाइन लर्निंग ए वायबल एंड इफेक्टिव टूल। सो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है, ऑनलाइन लर्निंग इज अ वायबल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्या ये इसको इंट्रोड्यूस करवाता है टॉपिक को, ऑनलाइन लर्निंग के टॉपिक को, यस और नो इंट्रोड्यूस करवाता है। ये इंट्रोडक्शन का वैसे जो है मानूर को लगता है कि करवाता है, नईम को लगता है कि करवाता है। गुड, ग्रेट हो गया। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि क्या इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है। क्या इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है। हादिया साहिबा को लगता है तो ग्रेट हो गया। ओके, हुसैन को लगता है नहीं है। चलें अभी इस डिबेट में नहीं जाती, ये गहरी बातें हैं, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी, ये है जी गिव सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। सो जी क्या ये जो दूसरी शर्त है, ये सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो देता है टॉपिक के बारे में। क्या ऐसा है कि ये ऐसे जो है वो आपको टॉपिक के बारे में सेवरल इंफॉर्मेशन देता है, सेंटेंसेस देता है।
कोई ऐसा सेंटेंस है जो टॉपिक से हट के हो? जो टॉपिक था आपका ऑनलाइन लर्निंग एक इफेक्टिव और वायबल टूल है ट्रेडिशनल से, उनसे हटके है? उनसे जो हटके है विद द राइज ऑफ कोविड-19, ये मानूर साहिबा को लगता है कि हटके है? ओके, ओके जी, ग्रेट हो गया। अब जी तीसरे जो है वो शर्त देखते हैं, और वो ये है कि स्टेट्स द थीसिस मेन आइडिया ऑफ द ऐसे। लेकिन हमने जो है वो यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट अभी पुट ही नहीं किया है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास क्या होगी, मैं जो है वो ये वाली जो है वो लाइन बेसिकली मैंने जो है वो थीसिस स्टेटमेंट के लिए लिखी थी। अब यहाँ पे जो है वो मैं ये पुट कर देता हूँ, इसको क्या हो गया भाई, अच्छा वो उसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई। चलिए खैर, ये वाली जो लाइन है जी, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्या अब इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ऐड हुई है? आपको क्या लगता है कि अब कोई थीसिस स्टेटमेंट है? ये हमारे पास इसकी थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको जस्टिफाई करना है। थीसिस स्टेटमेंट से मतलब ये है कि आपको सारे का सारा ऐसे उसी के गिर्द रोटेट करेगा, ठीक है। मेरा ऐसे मुझे पता है कि इसके गिर्द रोटेट करेगा, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट आल्सो मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम। मैंने एक साइड ले ली ना, नहीं इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ना, एक साइड ले ली। मैंने एक साइड ये ले ली है कि जी ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि इफेक्टिव भी है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये मैंने एक साइड जो है वो ले ली। अब इस साइड को मैं प्रूव करूंगा। अच्छा जरूर वाले, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, कितना मजा आ रहा होगा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के और ये सारी चीजें। तो अब एक असाइनमेंट भी है छोटी सी आपके लिए, और वो ये है कि इसका कंक्लूजन आपने लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर जो है वो कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए, ये ऐसे जो है वो इसकी तस्वीरें ले लें अगर किसी ने नहीं ली हैं तो प्लीज। मैं फाइल शाइल शेयर करने के मामले में काफी सुस्त वाक़या हुआ हूँ, तो ये देख लें। इसीलिए जो है वो मैंने वो एस की ड्यूटी लगाई हुई है रोजाना क्विज शेयर करने की।